हाँ जी, मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको बेइज़्ज़ती बहुत बहुत मुबारक हो। यार देखो, हम सबको पहले से ही पता था कि यही इस तरह की परफॉर्मेंस आनी है पाकिस्तान टीम की तरफ से। तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा कुछ फ़र्क तो हमें नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह की ट्राई नेशन सीरीज़ इन्होंने खेली, जिस तरह न्यूज़ीलैंड के हाथों बेइज़्ज़त हुए, वो तो पता नहीं कौन-सा मुआज़ज़ा हुआ था कि जो 350 प्लस चेज़ करके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर पहला मैच दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ रख दिया। पहले ही मैच में बेड़ा गर्क हमारा हो गया और उसके बाद सेकंड मैच इंडिया के साथ। एक तो पता नहीं ये स्केड्यूल किसने बनाया। चाहिए तो ये था कि पहला मैच बांग्लादेश के साथ रख लेते, फिर ये आपस में इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को खिलाते रहते। पाकिस्तान के मैचेस रखते आखिरी में, ताकि कोई चांस तो होता कि भाई ठीक है, होस्टिंग नेशन है, अभी तक उम्मीद है कि नेक्स्ट राउंड में जाने की। यहाँ तो यार 2 दिन में ही मैच पूरा सीरीज़ पूरी ख़त्म ही हो गई। इतने ज़माने से पाकिस्तान लड़ाई फड्डे कर रहा था भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करनी है। ऐसी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में रखवाई थी। अब क्या फ़ायदा है, होस्टिंग नेशन जो है वो पहले ही राउंड में बाहर हो चुका है, 2 ही मैचेस में उनका पत्ता कट चुका है। अब बाकी टीमें खेलती रहेंगी और हम आराम से घर में बैठ के दूसरी टीमों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी फैन से रिक्वेस्ट है कि भाई ग्राउंड्स में ज़रूर जाइएगा। 30 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है और हमारी टीम को छोड़ के बाकी सारी टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। तो कम से कम जाके क्रिकेट को एंजॉय करें, क्रिकेट को अप्रिशिएट करें और देखें कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट कैसी होती है। हम वो अपने 90s से क्रिकेट खेल रहे हैं। कल उन्होंने वही है पिच रिपोर्ट वगैरह सुन ली होगी सबकी कि भाई 250 का ही स्कोर करना है, 250 की पिच है, उससे ज़्यादा स्कोर होना नहीं है। तो 250 का माइंड बना के चल रहे थे, तो 240 तक पहुंचे। भाई जब इंडिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो ना, तो आप 300 350 का माइंड बना के चलो, डजेंट मैटर कि पिच कैसी है। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा खतरनाक पिच पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। और जब बॉलिंग करने आया तो वही चीज़ बॉलिंग में हुई कि भाई कि इससे अच्छी बेकार पिच कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकती बॉलिंग के लिए। शुरू से जो हमारा एक जो इंटेंट था वो वही था कि आराम से स्लो खेलना है, 250 कुछ बनाने हैं, बस उतना ही स्कोर बनाना है और इंडिया को हम पकड़ लेंगे। भाई इंडिया के अगेंस्ट अगर आपका 300 स्कोर भी होता ना, तो वो भी चेस कर लेते। तो आपको 320 350 का तो टारगेट लेके चलना ही चलना था। शुक्र हुआ कि लाहौर में मैच नहीं हुआ, नहीं तो इंडिया वहाँ पे बुरी तरीके से हमें नंगा करके चला जाता। 450 कुछ बन जाते स्कोर अगर वो पहले बैटिंग करते, हम पहले बैटिंग करते, तो हमसे तो वैसे ही स्कोर हो नहीं रहा था। तो अगर हम वही 250 270 बनाते तो इंडिया वो आराम से 15-20 ओवर में चेस करके साइड पे हो जाता। तो अच्छा हुआ कि लाहौर में नहीं हुआ। बाकी मैचेस बचे, उसका भी क्या फ़ायदा पाकिस्तान में कराने के लिए, वो भी ले जाओ दुबई वुबई वहीं पे ही कराओ। फ़ायदा तो कुछ है नहीं कि हमारी टीम तो हो चुकी है बाहर। एक पॉजिटिव इंटेंट किसी की तरफ से नहीं नज़र आ रहा, कोई एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। सारे के सारे प्लेयर्स आपको अच्छी तरह से नज़र आ गया हो कि बहुत ही एवरेज प्लेयर्स हैं ये। कोई भी ये ईगल, किंग, शिंग जो हमने लगाया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये लोग बहुत ही एवरेज प्लेयर्स हैं। हमें तभी हमारी आँखें अच्छी तरह से खुल चुकी थी जब ये यूएस से हार कर आए थे, और उसके बाद ये तीसरा आईसीसी टूर्नामेंट है कि जो हम पहले ही राउंड में बाहर हो चुके हैं बहुत ही बेइज्जत होके। तो अभी भी किसी को भी समझ नहीं आ रही, ना मैनेजमेंट में ना प्लेयर्स को, कि भाई कि क्या करना है, किस तरह खेलना है। जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको साइड पे करो यार। ये जो हमने जो बिठा के रखे हुए, अब अच्छे अच्छे जो बैट्समैन है उनको नज़र आ कि शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग करानी है, उसको कैसे काउंटर अटैक करना है। इसी तरह उनको एक बाबर रिजवान की बैटिंग समझ में आ गई कि ये लोग किस तरह के प्लेयर हैं, इनको किस तरह हमने फंसा के रखना है। तो कल जो इंडिया ने बॉलिंग कराई है बहुत ही एक एवरेज बॉलिंग थी, और आप ये भी देख सकते हैं कि उनके पास उनके मेन स्ट्रीम लाइन बॉलर है नहीं। बुमराह जो है वो इंजर्ड हुआ है। सिराज को लेके इस वजह से नहीं है कि पुराने बॉल से सिराज बॉलिंग अच्छी नहीं करता, हालांकि बुमराह के बाद सिराज उनका बेस्ट बॉलर है, उसको उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है इस बेसिस के ऊपर। शामी जो है वो आपको लास्ट टाइम किसी आईसीसी इवेंट में ही नजर आया होगा, उतने गैप के बाद आके वो बॉलिंग करा रहा है। हर्षित राणा बिल्कुल नया बच्चा है, वो आके बॉलिंग करा रहा है। जितने जो आपके स्पिनर्स भी जो वो लेकर आए हैं, कुलदीप यादव, उसको भी आपने लास्ट किसी आईसीसी इवेंट में ही देखा होगा। तो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा गैप के बाद आके क्रिकेट खेल रहे थे। और बैटिंग में भी अगर आप उनकी देखें तो कोहली की फॉर्म नहीं चल रही थी, शर्मा की 100% फॉर्म नहीं है। तो काफ़ी एक हल्की टीम इंडिया वैसे लेकर आया था, उसके बावजूद इंडिया ने इतनी हालत पाकिस्तान की बुरी की। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो माइंड सेट है या हमारी जो कैपेसिटी है या जो हम किस कैपेबिलिटी के प्लेयर्स हैं, वो आपको सब अच्छी तरह से नज़र आ गया होगा इस मैच के अंदर। तो इंडियन फैंस भी मेरे ख्याल से बोर हो चुके हैं कि यार ये बिल्कुल ही खामखा की राइवरी बना के रखी हुई, बिल्कुल ही बेकार टीम के साथ हम मैच खेल रहे होते हैं और एक वन साइडेड मैच होता है, कोई फाइट नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो एक राइवरी शाइवरी भी अभी ख़त्म हो चुकी है, कोई भी मज़ा नहीं आता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का। मैंने तो भाई फर्स्ट इनिंग देखी जहाँ 240 टच किया,
उसके बाद मैंने शुरू के 5-6 ओवर सेकंड इनिंग के देखे, मैं कहा ये तो मैच गया भाई, कोई फ़ायदा नहीं है रात भर जागने के, हमारे तो रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं अपनी नींद ख़राब करने के बाद देख लेंगे, और 100% उन्हें हारना ही है ये मैच। बैटिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल भाई ऐसी तो आजकल टेस्ट में भी बैटिंग नहीं होती, जिस तरह की रिजवान ने आके बैटिंग की है, जिस तरह बाबर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की थी, उसने आके कहा कि भाई मैं और इससे गंदी बैटिंग करके दिखाऊंगा कि हम कितनी गंदी बैटिंग कर सकते हैं। बॉलिंग की बात करो तो हमारे पास भाई बस एक ही गुड लेंथ बॉल है, यॉर्कर्स है, बस वही हम कराते हैं, और कुछ हमें वेरिएशंस वगैरह कुछ भी नहीं आती, हम कुछ दिमाग से बॉलिंग कराते ही नहीं है। तो यार इन सबको अब टाइम आ चुका है कि अब सबको बाहर आपको करना पड़ेगा, अब नई टीम बनानी पड़ेगी। ये जो हम इतने ज़माने से इन लोगों को लेके चल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मेरी तो उम्मीद अब ये है कि बांग्लादेश से भी ये मैच हारे, ताकि बहुत अच्छी तरह से बेइज्जती हो और फिर किसी की आंखें खुलें, कोई थोड़े अकल के नाखून ले और इन सबको बाहर करे। नहीं तो ये भाई इसी तरह चलता रहेगा, फिर कोई आईसीसी इवेंट आएगा, इसी तरह हम ऐसे ही बाहर होते रहेंगे। बस उम्मीद ये है कि कोई भी इसमें अब आके आखिरी मैच में कोई परफॉर्म वर्फॉर्म ना कर दे, नहीं तो ये फिर दोबारा से जो है ना, ये फिर हमारे सर पे चढ़ जाएंगे 2-3 साल के लिए। अगर आप इस टूर्नामेंट की सबसे हल्की टीम देखें ना, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि उनके पास 3 के जो मेन बॉलर्स हैं ना वो खेल नहीं रहे। स्टार्क है नहीं, कमिंस है नहीं, हेजलवुड है नहीं। बैटिंग साइड से भी आप देखें तो लबोशेन की फॉर्म है नहीं, स्मिथ भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, मैक्सवेल की पहली दफ़ा पाकिस्तान में आके खेल रहा है, इंग्लिश जिसने सेंचुरी मारी लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो पहली दफ़ा आके पाकिस्तान में खेल रहा है। उसके बावजूद ऐसी टीम जो बहुत ही हल्की है, और इंग्लैंड की जो है बहुत ही स्टेबल, बहुत ही पावरफुल टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया आके 350 प्लस टारगेट चेस कर गया। तो यार ये माइंड सेट होता है, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। डजेंट मैटर प्लेयर्स आपकी टीम में कैसे हैं, किसको पिक किया, सिलेक्शन गलत थी, जो भी थी, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है ना, ये पीसीबी के सर्किट में बहुत सालों से खेल रहे हैं। कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के कि जो अभी नए नए आए हैं, जिनको अभी हम कहीं किसी गली मोहल्ले से उठा के ले आए हैं और उनको खेलना नहीं आता, तो इनको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन एक वो माइंड सेट, एक इंटेंट ही नहीं है इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये लोग कर सकें कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको मिसाल दे रहा था, सारे पहली दफ़ा पाकिस्तान में खेल रहे हैं, नए लोग आए हैं, लेकिन ये कि वो माइंड सेट है, जिन्होंने डजंट मैटर के प्लेयर कैसे भी हो, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम में, अगर सेलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने आके परफॉर्म करना है, और वो लोग करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा। अब हमारे जो गिने चुने जो प्लेयर्स हैं वही टीम में बैठे हुए हैं, वो उनके बगैर हमारी टीम चल ही नहीं सकती। हम उनसे बाहर किसी को देखते ही नहीं कि कोई प्लेयर है, और अगर आप किसी को लेके भी आते हो तो वो भी कुछ खास नहीं कर रहे। तो आई डोंट नो कि ग्रास रूट पे डेवलपमेंट सही नहीं हो रही, माइंड्स प्रिपेयर ही नहीं किए जा रहे प्लेयर्स के, उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया जा रहा मेरे ख्याल से। तो हसनैन की मिसाल आप ले लो, हसनैन इतने सालों से पाकिस्तान के लिए खेला, जब भी उसको चांस दिया मैंने कोई भी उसकी एक अच्छी बॉलिंग नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से वो भी कोई ख़ास बॉलर है नहीं, उसके ऊपर भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टेस्ट में जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं उन्हीं को लाके थोड़ा वाइट बॉल में डेवलप कर लो, उन्हीं को खिला लो। तो यार बस अब तो समझ से बाहर है, इसी वजह से मैं इतने टाइम से वीडियोस बना नहीं रहा था। बहुत ही ज़्यादा दिल दुख रहा है कि भाई कि पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है, और पता नहीं क्रिकेट कितना ख़राब से ख़राब होता जाएगा पाकिस्तान में। तो मुझे तो इस वजह से मैंने बिल्कुल ही वीडियोस बनाना छोड़ ही दी थी, लेकिन जब कल का मैच देख के तो और ही दिल दुखा, तो मैंने सोचा यार आज तो वीडियो बनानी चाहिए और आज अपने फ़ैन से मिलना चाहिए। तो भाई ये टूर्नामेंट तो हमारा ख़त्म हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन यार मेरे ख्याल से तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, सदियों से देखते आ रहे हैं, इसी तरह टीम चले जा रही है, इसी तरह ही प्लेयर्स चले जा रहे हैं। सबको पता है कि सबकी रोज़ी रोटी लगी हुई, किसी न किसी को नहीं हटाना, तो बस ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह ही मामला ये चलता रहेगा, और इसी तरह हम बेइज्जत होते रहेंगे। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।